पहले इस प्रोग्रेस में आए हुए तमाम साथियों को मैं जय हिंद कहना चाहता हूँ। कल का जो मैं जैसे बाकी लोगों ने भी कहा कि एक हिम्मत वाला और बहुत रेवोल्यूशनरी एक्ट हुआ और उस चीज़ को, उस एक्ट को अगर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोग अनडेमोक्रेटिक अगर कहते हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जब तक इस कैंपस में वाइवा का मार्क्स कम नहीं होता है, जब तक माइनॉरिटी डेप्यूटेशन पॉइंट नहीं मिलता है और तमाम तरह के सोशल जस्टिस के मुद्दे पूरे नहीं होते हैं, तब तक जिसको आप अनडेमोक्रेटिक एक्ट कह रहे हैं, यह अनडेमोक्रेटिक एक्ट तब तक होता रहेगा जब तक हमारे हिस्सों का अधिकार हमें नहीं मिलता है। इनको हम बता देना चाहते हैं। साथियों, एक बात हमको पता होनी चाहिए कि ये जो कैंपस है, ये जो कैंपस जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जस्टिस के नाम के ऊपर, इक्वलिटी के नाम के ऊपर, समानता के नाम के ऊपर, एक बात जान ली, जब से कैंपस बना हुआ है, इस कैंपस में तब से लेके अभी तक असमानता है और वो असमानता हर वक्त दिखाई देती है। वो असमानता वाइवा में दिखाई पड़ती है, वो असमानता जब रिक्रूटमेंट होता है तब दिखाई पड़ती है, वो असमानता तब दिखाई पड़ती है जब नाजिब के ऊपर अटैक होता है और एक कैंपस एक नॉर्मल तरीके से फ्री फंक्शन होता है, तब वो असमानता दिखती है इस कैंपस में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग इस कैंपस को जो बाइनरी में बांटे हुए लेफ्ट और राइट के, ये जो बाइनरी है जिससे हमेशा इस कैंपस के प्रिविलेज तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि आपकी जो बाइनरी है लेफ्ट और राइट की, ये लेफ्ट और राइट की बाइनरी को लात मारते हुए इस कैंपस का दलित, इस कैंपस का आदिवासी, इस कैंपस का मुस्लिम और इस कैंपस का हर वो स्टूडेंट जो समानता में बिलीव करता है, जो चाहता है समानता हो, आपकी इस बाइनरी को तोड़ते हुए इस एड ब्लॉक के अंदर, एक बार तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर हम चले गए, आपको बता देना चाहते हैं कि इस बाइनरी को तोड़ते हुए, इस लेफ्ट और राइट के बाइनरी को तोड़ते हुए इस कैंपस में हर उस हिस्से को काबिज किया जाएगा जिस पर हमारा हक है। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बात हम कह रहे हैं, ये बात आपकी जिस तरह से आप वोट लेने के लिए कहते हैं उस तरीके से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद जब आप चिल्लाते हैं तो ब्राह्मणवाद को रोज हम फेस करते हैं। एक दलित रोज जातिवाद को फेस करता है अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से एक महिला पेट्रियार को रोज फेस करती है, उसी तरीके से इस देश का, इस कैंपस का हर जगह का दलित स्टूडेंट अलग अलग तरीके से जातिवाद फेस करता है। आदिवासी स्टूडेंट हर जगह हर रोज किसी ना किसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी के नाम पर डिस्क्रिमिनेट होता है। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो नारे आप लगाते हैं हमारे लिए केवल नारा नहीं है, हमारी ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे सिर्फ हकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और जब जब अस्तित्व की लड़ाई की बात होगी, जब जब हमारे आइडेंटिटी की बात होगी, तो एक बात आपको क्लियरली हम बता देना चाहते हैं, खास करके जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की वीसी, जेएनयू टीए, यहाँ का जेएनयूएसयू, इन सबको बता देना चाहते हैं कि जब जब हमारे अस्तित्व की बात होगी, जब जब हमारी आइडेंटिटी की बात होगी, तब आप एक बात अपने कान में सही तरीके से डाल दीजिए। इस कैंपस में अगर हमारी आइडेंटिटी के ऊपर खतरा है, हमारे हकों के ऊपर खतरा है, तो आपके हक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इतना हम आपसे एक क्लियरली बता देना चाहते हैं कि आपके भी हक सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि एक दलित स्टूडेंट, एक आदिवासी स्टूडेंट, एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देके जेएनयू के गेट से आप बाहर करके क्लासरूम में कार्ल मार्क्स और एंजल और ना जाने क्या क्या आप बड़े बड़े आइडल्स को डिस्कस करके शांति से डिस्कस करना चाहते हैं एसी रूम में, तो ये आप ये बात समझ लीजिए, इस कैंपस के हर एसी को उठा के पटक देंगे, इस कैंपस के क्लासरूम बंद कर देंगे अगर हमारे को इस कैंपस के बाहर निकलना पड़ा। और मैं समझता हूँ, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एसटी एससी ओबीसी प्रोफेसर, चाहे वो किसी डिसीजन मेकिंग में बैठते हो या ना बैठते हो, इस कैंपस में इतने सालों से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। अगर आपको लगता है कि रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद, उसके किलिंग के बाद, अगर आपका काम केवल फ्रंट लाइन में आर्टिकल लिखने का है, अगर छुट्टियों में आपका काम केवल हॉलिडे को डिजाइन करने का है, अगर आपका काम शादी में क्या कपड़े पहनना है ये है, तो आप दलित आदिवासी प्रोफेसर को भी बात बताना चाहते हैं कि आप भी उसी लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे
जो लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। आप ये मत समझिए कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके खिलाफ बात कीजिए, लेकिन आप इसके खिलाफ बात करते हुए नहीं दिखते। और प्रोफेसर जो पॉलिटिकल साइंस में अनटचेबिलिटी इन एयर, अनटच, टच, व्हाट नॉट दे स्पीक, फिलोसॉफी ऑफ अनटचेबिलिटी, हम आपको बताना चाहते हैं ये कोई रूटलेस का पब्लिकेशन नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई ये हमारे हकों की लड़ाई है। और आपके अंदर अगर दम नहीं है, आपके बगल में बैठने वाला जो प्रोफेसर जो अपने आप को लेफ्ट क्लेम करता है, उसके खिलाफ जब वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके खिलाफ अगर आपको बोलने की ताकत नहीं है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप बोल नहीं सकते। वैसे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वैसे भी आपके बिना भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने बोल दीजिए कि हम जो है इनके साथ खड़े हुए हैं। और जो नौटंकी आप बार बार करते हैं, ये नौटंकी बंद कर दीजिए। और दूसरी बात जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, इस कैंपस का जितना भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिलाएं और जो गरीब तबके के स्टूडेंट आते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको यह भरोसा है, जैसे इलेक्शन में भरोसा दिया गया था, जब कैंपेनिंग कर रहा था लेफ्ट, सो कॉल्ड यूनाइटेड लेफ्ट जब कैंपेनिंग कर रहा था तो कह रहा था कि एबीपी आ जाएगा, फासिज्म आ जाएगा। मैं आज उन स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या फासिज्म नहीं आया है? क्या आप सुरक्षित है? अगर आप उस पंछी की तरह बनना चाहते हैं जिसकी जान उसके आका के हाथ में हो, तब तक आपके साथ नाजिब जैसा इश्यू होता रहेगा। तब तक 10 साल आप इसी तरीके से वाईवाओसी के लिए तबली बजाते रहेंगे। तब तक हर वक्त आप अपने रूम में बैठ के रोते रहेंगे कि मुझे 2 दिन के बाद कैंपस छोड़ना है क्योंकि मुझे कम मार्क्स मिले हुए हैं, मुझे जानबूझ के कम मार्क्स दिए गए। इस कैंपस के दलित, आदिवासी, गरीब और तमाम उन बैकवर्ड स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को अपने खांधे पर ले। ये लड़ाई किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, ना ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है। अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेशन सामूहिक है, अगर अटैक सामूहिक है, तो लड़ाई भी सामूहिक होनी चाहिए, लड़ाई भी ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए। और इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बार बार लेनी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं होगा कि 2 स्टूडेंट हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सुरक्षित है कैंपस में। मुस्लिम स्टूडेंट को यह भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि 2 लोगों को, 4 लोगों को आपने चुन के दिया है और आपकी लड़ाई लड़ लेंगे। या आपको दिमाग से आपका ये डाउट, ये भ्रम आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब जब आपने भरोसा किसी पर किया है तब तक हमारे खिलाफ एक्ट हुए। जब जब दलितों ने अपने खासकर कांग्रेस के लोगों पर भरोसा किया हुआ कि हमारी लड़ेगी, तब तक उनके साथ अत्याचार बढ़े हुए। जब तक केरला और बंगाल के अंदर दलित, आदिवासी पिछड़ों ने उन लेफ्ट के ऊपर भरोसा किया हुआ है, तब तक उनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये जिम्मेदारी केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं होती है। और मेरे ख्याल से हमको यहाँ के जेएनयू के लेफ्ट से सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ के क्रांतिकारी से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही में मूवमेंट सीखना है तो उस स्लम में जाके सीखिए, उस गांव में जाके सीखिए जहाँ पर लोगों ने अपने अधिकार पाए अपनी लड़ाई से। उनको नहीं पता था कौन फ्रेडरिक एंगल है और कौन ज्योति बसु है, लेकिन उनको अपने अधिकार पता थे। और मेरे ख्याल से लड़ाई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो होता है। और वही बात इस कैंपस से मिसिंग है। इस कैंपस में डेमोक्रेसी नहीं है, इस कैंपस में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसका लेफ्ट विरोध करता है, लेकिन उसी में बाकी लोगों को फंसा के रखा हुआ है। राइट विंग, मोदी मोदी, इतने सालों से मोदी कहा था, लेकिन तब क्या दलितों की हत्या नहीं हुई, तब क्या महिलाओं के रेप नहीं हुए, तब क्या आदिवासियों के घर उजाड़े नहीं गए, तब क्या मुसलमानों पर अटैक नहीं हुआ। अब तो केरला में भी हो रहा है, सेडिशन भी लगा रहे हैं। और ये सब कुछ कर पाते हैं, यहाँ का वीसी एक डिसीजन ले पाता है क्योंकि उसको पता है जो लोग आपने चुन के लिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए, उनको पता है कि हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। जैसे किसी ने एक बात बहुत सही तरीके से बोली थी कि ये लोग हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल लाइन पर डिवाइड हो,
लेकिन जाति और स्टेटस के नाम पे यूनाइट है। अगर ये यूनाइट नहीं होते, अगर सही में लड़ाई लड़ते, तो इस कैंपस में आज हमको यहाँ पर ये बात करने की जरूरत नहीं होती। आज हमको इस लड़ाई को यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में जानबूझ के जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक राइट्स है। दीज आर नॉट आर्टिफिशियल डिमांड्स, दीज आर द नेशनल डिमांड्स, दीज आर ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट्स। कि एक स्टूडेंट जब आता है, जब उसमें काबिलियत है और आप उसको अगर 0 मार्क्स देते हैं, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये कैंपस अगर कोई कहता है लाल रंग से अगर रंगा हुआ है, तो आप एक बात समझ लीजिए, ये कैंपस मैं मानता हूँ लाल रंग से रखा है, लेकिन ये लाल रंग उन रंग से रखा हुआ है जो दलित, जो आदिवासी, जो मुस्लिम, जो इस कैंपस से रोता हुआ बाहर जाता है ह्यूमिलेशन होके, उसके खून से रंगा हुआ है कैंपस। और इसलिए कैंपस लाल है, ये आपकी मेहनत से लाल नहीं है। आप देखिए इतने सालों तक कितने तमाम स्टूडेंट है जो इस कैंपस से जिनको बाहर होना पड़ता है। अगर कोई मुझसे डेटा मांगता है, पूछता है नंबर क्या है, तो मैं तैयार हूं नंबर देने के लिए कि कितने स्टूडेंट है जिनको बाहर निकाला गया है, जिनके पब्लिकेशंस है, जो 3-4 बुक लिख चुके हैं। उनके गाइड कहते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट अ PhD जस्ट बिकॉज इज अ दलित स्टूडेंट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको फोन किया गया, जब मूवमेंट हुआ पूछा गया कि आपने स्टूडेंट को क्यों बाहर निकाला गया, तब जाके सीपोर्ट के जो डीन है वो कहते कि गलती हो गई, वो दलित स्टूडेंट वापस नहीं आ जाता। वो कहता है कि जो कैंपस है, इस कैंपस में हर जगह जातिवाद है, लेकिन हमारे जो बाकी जो यहाँ के रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी रेवोल्यूशन के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, जो मोस्टली अपर कास्ट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि उनकी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। इनकी ये हिम्मत नहीं होती है। जेएनयू यहाँ पर बैठता है ना, अभी तो ये नया आया हुआ है, इसके पहले कोई और था, ये तो यहाँ पर बैठते हैं ना। वाइवा के मार्क्स तो आप वहां पे देते सेंटर में। वो प्रोफेसर कौन थे जो 0 मार्क्स दिया करते थे? क्या वो लेफ्ट थे, क्या वो राइट थे, क्या वो नीले थे, पीले थे, काले थे? कौन थे वो प्रोफेसर? क्या वो प्रोफेसर माओ को मानने वाले थे? क्या वो प्रोफेसर मार्क्स को मानने वाले थे, एंजल को? या वो प्रोफेसर मोहन भागवत को मानने वाले थे? वो प्रोफेसर कौन थे? हमें कहते हैं कि वो सभी थे। वो मोहन भागवत को ही मानने वाले थे, कार्ल मार्क्स और माओ को ही मानने वाले थे। बार बार ये बात हमारे सामने आती है कि स्टेट, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ स्टेट, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कॉलोनिज्म, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म। इस कैंपस में तो आपने इंपीरियलिज्म नहीं आने दिया इतने सालों से, आपकी मेहनत पे आपका रिजल्ट है कि इंपीरियलिज्म नहीं आया, स्टेट इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, जब आपके हाथ में ताकत है, जब सेंटर के हाथ में ऑटोनॉमी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? जब आप बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं इस बात से कन्विंस होके कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, तो आपके सेंटर में सोशल जस्टिस क्यों नहीं है? जैसे बाबा साहब कहते हैं कि 2 तरह के शत्रु है, और खास करके सवरना जो होता है, उसके एक हाथ के ऊपर अगर दर्द हो तो दूसरा उसको ठीक करने के लिए आ जाता है। उसी तरीके से इस कैंपस में अगर राइट विंग अटैक करता है तो लेफ्ट विंग यहाँ का उसको संभालने के लिए आ जाता है, और वही वाइवा उससे में होता है। राइट विंग भी डिस्क्रिमिनेशन करता है और उधर लेफ्ट विंग के लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई इस कैंपस के अंदर, खास करके इस कैंपस के बाहर हो सकता है कि विचारों की लड़ाई हो, लेकिन इस कैंपस में विचारों की लड़ाई नहीं है। इस कैंपस में अगर विचारों की लड़ाई, अगर इस कैंपस में किसी को लड़नी है, तो इस कैंपस के दलित, आदिवासी, पिछड़े और तमाम तरह के जो बैकवर्ड कम्युनिटी स्टूडेंट्स आते हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, और जो सही में वो स्टूडेंट्स है जो समझते हैं कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, ये उनकी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो डिसाइड करेंगे कि उनका फ्लैग क्या होगा, उनके फ्लैग का कलर क्या होगा। लेकिन जो प्री डिसाइडेड नोशन है जो इस कैंपस में इन्होंने बना के रखे हुए, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और बार बार ये जो
पंछी वाला जो गेम है कि मेरी जान किसी 4 लोग के हाथ में है। मुसलमान स्टूडेंट की हाथ तो जान है वो किसी ऐसा एसएफआई के हाथ में है। जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी क्लेम करती है हमेशा कि हम मुसलमान को सुरक्षा देंगे, उसी तरीके से इस कैंपस का लेफ्ट हमेशा क्लेम करता है कि हम सुरक्षा देंगे। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अटैक होता है उसी तरीके से इस कैंपस के में नाजिब के ऊपर भी अटैक होता है, क्योंकि आपने आपकी जान किसी के हाथ में रखी है। और मैं एक दलित स्टूडेंट होने के नाते सारे तमाम बैकवर्ड कम्युनिटी स्टूडेंट, पिछड़े दलित आदिवासी मुस्लिम स्टूडेंट को एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप ये बैरियर तोड़िए, अपने कमरों से निकलिए। फेसबुक में एक स्टेटस कम लिखे चलेगा, लेकिन आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे तो आप भूल जाइए, हो सकता है कि आपको डिग्री मिले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे वो डिग्री नहीं चाहिए जो उस स्टूडेंट के आंसुओं के ऊपर बनी हुई है जो इस कैंपस से बाहर गए हैं। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन उस पनिशमेंट को डिसाइड कर ले कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है। हमारे अधिकार को पाने के लिए हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे, और उस लड़ाई के लिए, उस लड़ाई को रोकने के लिए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और अगर तथाकथित सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक तबका ये सजा सोच लीजिए कि हमारे मूवमेंट को रोकने के लिए आप क्या सजा दे सकते हैं। सबसे बड़ी सजा सोच लीजिए, क्योंकि ये एक्ट अगर हमारे हक में मिलेंगे तो उस हर मीन्स का यूज किया जाएगा जिससे अधिकार मिलते हैं। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।